तो वेलकम टू सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर करेंगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, डियर गॉड डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकंड्स। रिपीट दिस लाइंस विद मी, डियर गॉड डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गेट व्हाट वी वांट। तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर ये आपकी अगली क्लास है। आई होप कल वाली क्लास सभी ने अटेंड करी होगी, तो बेसिक्स सभी को क्लियर है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। तो आज की क्लास एक क्विज फॉर्मेट में होने वाली है। हर पैराजंबल के लिए आप सभी को 3-3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप अरेंजमेंट करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगी। क्लास के लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने, मतलब हर पैराजंबल के लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने पेयर्स सही निकले। तो पहला स्टेप होगा हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना, उसके बाद हम पेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद हम आंसर्स तक पहुंचेंगे। एक्साइटेड एवरीवन? रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का सबसे पहला पैराजंबल ये रहा सभी की स्क्रीन पे, और आपके पास 3 मिनट का टाइम है। लेकिन इस पैराजंबल में छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो बता देती हूँ। एक स्टेटमेंट ऐसा है जो पैराजंबल का पार्ट नहीं है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, जब भी एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जो पैराजंबल का पार्ट नहीं होता है, तो आप करते क्या है बेसिकली, आप उस पैराजंबल को अरेंज करते हैं। लास्ट में जो सेंटेंस बच जाता है वो अपने आप ही ऑड वन हो जाता है। तो आपको ऑड वन आउट निकालने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। आप उस पैराजंबल को अरेंज करोगे, लास्ट में जो स्टेटमेंट बच जाएगा वो अपने आप ही कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, वो अपने आप ही ऑड वन आउट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलो कोशिश करते हैं, पहला क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं चलो इस तरह का, फिर अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम देना स्टार्ट करूँ। ठीक है? तो सभी को पैराजंबल दिख रहा है। इन टोटल ये 6 सेंटेंसेस का है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमारा सबसे पहला स्टेप होगा रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। तो हम एक एक करके सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। चलो रीड करते हैं। इंडिया के पास बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। पुत्तस्वामी एक जजमेंट आया था, आईटी एक्ट है, अभी डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। फिर भी प्रिवेसी कैसे काम करती है वो बात क्लियर नहीं है और मैच नहीं करती। आज की दुनिया में जो एआई से शेप हो गई है, टेक्नोलॉजी एक दो धारी तलवार के जैसे है। ये हेल्प तो करती है एक तरफ और दूसरी तरफ हमसे कहती है कि बैलेंस बनाओ, अदरवाइज तुम्हारी प्रिवेसी चली जाएगी। अच्छा, ये स्टेटमेंट येट से स्टार्ट हो रहा था। येट से कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो आर तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। जो एसओपी है वो साइलेंट है ट्रांसजेंडर विक्टिम्स को लेके। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल आपकी जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी होती है, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, उनमें से एक ट्रांसजेंडर भी होते हैं और क्वियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रांसजेंडर पर्सन को रिकॉग्नाइज किया है वो उस चीज को इग्नोर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर मानो और उनको इक्वल राइट्स दो। मेरिट ब्रोसार्ड जो है, उनकी बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो वार्निंग देती है कि हमारी जो डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी पे वो बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से हम अनप्रिपेयर्ड है उन सिस्टम्स के साथ डील करने के लिए जो हमने क्रिएट किया। अच्छा, एज अ रिजल्ट से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इसकी वजह से हम एक फिशबोल सोसाइटी में रह रहे हैं। फिशबोल सोसाइटी का मतलब क्या है कि सब कुछ दिख तो रहा है, सब कुछ एक्सपोज्ड है, और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमारी रिस्पेक्ट, हमारी प्राइवेसी, इन सबको हम समझ नहीं पा रहे। हमारी फिश बोल सोसाइटी है, जैसे कांच के बोल में से फिश पूरे टाइम दिखती रहती है, वो क्या कर रही है, ऐसे ही लोग हो गए हैं, उनकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। फिर से ये दिस से स्टार्ट हो रहा था, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो कमजोरी है, इससे क्या बढ़ जाता है कि डेटा हमारा हमसे ले लिया जाता है और हम डेंजरस सिचुएशन में भी आ जाते हैं। हमारी इमेज का अब्यूज, इमेज का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आर्टिफिशियल टूल्स जो है डीप फेक बना सकते हैं बिना पर्सन की नॉलेज के। तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, और जो कि क्या था, रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स और ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्टेटमेंट स्टार्टिंग नहीं हो सकता। मैम स्लाइड कट हो रही है तो बेटा मुझे 1 मिनट ठीक कर देती हूँ आपके लिए स्लाइड को। ये ऐसे लिखा ही हुआ है बेटा। चलो, स्टेप नंबर 1 क्लियर है सभी को? अब अभी और मत ढूँढो, और अभी मत ढूँढो, अभी से सेंटेंस पहला स्टेप किया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि हमें कुछ-कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करनी है। तो लेट्स ट्राई टू फॉर्म सम पेयर्स। कुछ-कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे एक यूमेक स्टेटमेंट दिख रहा था, दिस वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे मुझे दिख रहा था एज़ अ रिजल्ट, और यहाँ पे मुझे दिख रहा था येट। तो जब भी आपको इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं, तो सबसे पहले हम इन्हीं का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। फिर भी जो एसओपी है, वो साइलेंट है ट्रांसजेंडर को लेके। ट्रांसजेंडर की तो हमने कोई बात ही नहीं करी किसी भी लाइन में। तो इसका तो मुझे कोई पेयर समझ में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेंडर की तो हमने बात ही नहीं करी, हम तो प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है इसका तो कोई पेयर बनेगा ही नहीं, तो ये हमने हटा दिया। चलो, अब मैं आई एज़ अ रिजल्ट। अब ये देखते हैं किस चीज़ का रिजल्ट है ये। चलो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम जो है एक फिश बोल सोसाइटी में रह रहे हैं, हर कोई विजिबल है, हर कोई एक्सपोज्ड है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि हार्म, डिग्निटी, प्राइवेसी, इनको हम बहुत नैरो वे में समझ रहे हैं। किस चीज़ का रिजल्ट होगा? टी बताओ किस चीज़ का रिजल्ट है? ये कोई लॉ नहीं है अच्छे से। हमारी प्राइवेसी को लेके कोई अच्छा लॉ नहीं है। प्राइवेसी कैसे काम करेगी वो क्लियर ही नहीं है। इनकंसिस्टेंट है। इस चीज़ की वजह से हमारी सोसाइटी कैसी है, एक्सपोज्ड है। लॉज़ तो बहुत है लेकिन फिर भी प्राइवेसी को लेके कोई लॉ क्लैरिटी नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है, फिश बोल सोसाइटी बन गया। कुछ बच्चे ना क्यूटी भी कह रहे हैं। क्यू में ये नहीं लिखा हुआ कि हमारे यहाँ कोई लॉ की प्रॉब्लम है, कोई एक्ट की प्रॉब्लम है। क्यू में तो ये लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फायदेमंद भी है और नुकसान भी दे रही है। क्यू में बस इतना लिखा हुआ है। आप लोगों ने मुझे पता है क्या किया होगा, प्राइवेसी और प्राइवेसी कीवर्ड मैच किया होगा। वर्ड मैचिंग का आपने क्यूटी बना दिया होगा। नहीं, टी में लिखा हुआ है इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में सब एक्सपोज्ड है। क्यों एक्सपोज्ड है हमारी सोसाइटी में? क्योंकि हमारी सोसाइटी में रूल क्लियर नहीं है। हमारी सोसाइटी में सब कुछ एक्सपोज्ड क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में रूल क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब है जो कॉम्बिनेशन था वो किसका था? पी और टी का था। चलो, अब अगला बनाते हैं। फिश बोल सोसाइटी का मतलब है बेटा, फिश का बोल जैसे कांच का होता है। आपको बाहर से सब कुछ दिख रहा होता है कि वो फिश क्या कर रही है। तो फिश बोल सोसाइटी का मतलब वही हो गया कि हर कोई विजिबल है। किसी के पास कोई प्राइवेसी है ही नहीं, हर कोई एक्सपोज्ड है। चलो, अगली बात, मैम यूटी हो सकता है नहीं, यू में तो एआई क्या-क्या खराब चीज़ें कर रही है वो बताया गया है। सोसाइटी नहीं, सोसाइटी कब फिश बोल होगी जब सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं होगा, और वो लॉ ना होना, वो लॉ में कमियाँ होना, वो पी में दे रखा है। अच्छा, ये जो कमज़ोरी है, कौन-सी कमज़ोरी है? कि डेटा ब्रीच हो रहा है, डेंजर सिचुएशन में आ रहे हैं, एआई जो है डीप फेक बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके नेगेटिव बातें दे रखी है। बताओ, कहाँ पे कमज़ोरी दे रखी है? यू से पहले क्या आएगा?
पीओटी का तो पेयर बन ही चुका था, तो पीओटी तो आ नहीं सकते। हाथ कोई लिंक नहीं लगा हुआ था, तो 2 ऑप्शंस थे मेरे पास, या तो मैं क्यू लगाऊँगी या फिर मैं एस लगाऊँगी। 2 ही ऑप्शंस थे मेरे पास। क्या? कि या तो मैं क्यू लगाऊँगी या फिर मैं क्या लगाऊँगी? एस लगाऊँगी। अब क्यू में तो फ़ायदा भी दे रखा था, नुकसान भी दे रखा था, तो क्यू तो लग नहीं सकता। तो सिर्फ़ नुकसान की बात एस में दे रखी। क्यू में तो फ़ायदा भी था, पॉज़िटिव भी था और नेगेटिव भी था। बट मैं तो यहाँ पे कमज़ोरी की बात कर रही हूँ, तो सिर्फ़ नेगेटिव की बात कर रही थी। तो इसका मतलब क्यू तो नहीं होगा। सिर्फ़ नेगेटिव एस में था। ये वार्निंग दे रही है कि हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम उस सिस्टम से डील ही नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारा डेटा भी जा रहा है, डीप फेक भी बन रहे हैं, सब कुछ। तो क्या सभी को एस और यू का पेयर क्लियर है? एस और यू के पेयर में कोई डाउट? चलो, तो मेरे 2 पेयर्स बन चुके हैं। मेरा एक पी और टी का पेयर बन चुका है, एक मेरा एस और यू का पेयर बन चुका है। अब इनको अरेंज करना है बेसिकली। व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइनली अरेंज द थिंग्स कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, इन सब चीज़ों को अरेंज करना है। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको ये बताओ? हमने क्या बोला? टी और यू और आर तो स्टार्टिंग हो नहीं सकते थे। 3 स्टार्टिंग बचे थे। टी बचा था, क्यू बचा था और एस बचा था। इसमें जनरल बात हो रही थी, एक किताब की बात हो रही थी। इसमें इंडिया की बात हो रही थी और इसमें वर्ल्ड की बात हो रही थी। तो बताओ जनरल स्टेटमेंट कौन-सा है? दुनिया की बात, इंडिया की बात या एक किताब की बात? दुनिया की बात। जनरल स्टेटमेंट हमेशा पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पहले आता है। तो क्या सभी को क्लियर है कि क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा? डिफिकल्ट है, ईज़ी नहीं है, मेंस लेवल है। चलो, अब मेरे पास 2 पेयर्स बचे हैं। एस और यू बचा है, पी और टी बचा है। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि एस और यू पहले आएगा या पी और टी पहले आएगा। बट एक बात उससे पहले मुझे बताओ, कुछ बच्चे ना रट लेते हैं कि मैम एज़ अ रिजल्ट हमेशा लास्ट में आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो कॉन्सेप्ट मत लगा देना। चलो, हमने दुनिया की बात करी। अब मैं अगली बात किसकी करूँगी बताओ? दुनिया में ये है जनरल टू पार्टिकुलर मूव करूँ। कल की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पैराजंबल में हम कैसे मूव करते हैं, जनरल टू पार्टिकुलर मूव करते हैं। दुनिया की बात करें, किसकी बात करूँगी? इंडिया की बात करूँगी, वेरी गुड। टी एंड टी। तो लास्ट में क्या बचा? तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना? क्यू, पी, टी, एस। ऑड कौन-सा हुआ? आर को कहीं कनेक्ट नहीं कर पाए, तो आर हमारा ऑड। कोई भी प्रॉब्लम किसी बच्चे को, एनीवन एनी प्रॉब्लम। कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। क्या मैसेज नहीं आया टेलीग्राम पे? उधर ही। एक बार दोबारा समझे? हर पैराजंबल हम 2 बार समझेंगे, है ना? एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया सारे स्टेटमेंट्स पढ़ के कि कौन-कौन सा स्टेटमेंट स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे दिस लिखा हुआ था, यहाँ पे एज़ अ रिजल्ट लिखा हुआ था और यहाँ पे येट लिखा हुआ था। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट स्टार्टिंग नहीं हो सकते। तो स्टार्टिंग या तो पी होगा या फिर क्यू होगा या फिर एस। चलो, दूसरा स्टेप हमने क्या किया? यहाँ पे येट एज़ अ रिजल्ट ऑफ दिस लिखा हुआ था, तो सबसे पहले हम इनके पेयर्स बनाते हैं। एसओपी साइलेंट है ट्रांसजेंडर को लेके, ट्रांसजेंडर की बात तो कहीं हो ही नहीं रही थी, तो इसका तो मुझे कोई पेयर मिला ही नहीं। चलो, एज़ अ रिजल्ट का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। एज़ अ रिजल्ट हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? एक फिश बोल सोसाइटी में पा रहे हैं, हर कोई विजिबल है। हमारी सोसाइटी फिश बोल हो गई है। सोसाइटी फिश बोल सोसाइटी कब होगी? कि सबकी प्राइवेसी है ही नहीं। जब प्राइवेसी की प्रैक्टिस अनक्लियर होगी, इनकंसिस्टेंट। तो प्राइवेसी कैसे काम करती है वो क्लियर नहीं है, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी फिश बोल सोसाइटी हो गई है। हर कोई विजिबल है, हर कोई एक्सपोज्ड है। इसका मतलब टी और टी का कॉम्बिनेशन। हर कोई एक्सपोज्ड है, हर कोई विजिबल है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत नैरो वे में समझते हैं। एक बच्चे ने टी और यू का पेयर बना लिया। उसने मतलब टी और यू को पढ़ा नहीं बेटा। टी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है। टी में एआई क्या प्रॉब्लम कर रहा है वो बात नहीं है। टी में ये बात है लॉज़ क्लियर ना होने की क्या प्रॉब्लम है। तो टी में बात है लॉ क्लियर क्यों नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो बात एस में है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो बात किसमें है? एस में है। इसीलिए एस और यू का पेयर हुआ। तो एआई को लेके नेगेटिव बात, एआई को लेके नेगेटिव बात। लॉज़ नहीं है, इसका क्या रिजल्ट बना? तो एस और यू का पेयर बना, पी और टी का पेयर बना। अगली बात, स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना था। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट में यहाँ पे दुनिया की बात हो रही थी, दुनिया में एआई अच्छा एक और हिंट थी यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म दे रखी थी यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फुल फॉर्म दे रखी थी। तो यू हमें इस तरीके से भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी दे रखी है, तो ये पहले आ ही नहीं सकता। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे, राइट? तो आज की दुनिया कैसी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है, फायदा भी दे रही है, नुकसान भी दे रही है। तो हमने क्या बोला? दुनिया की बात हो रही थी जनरल स्टेटमेंट। तो जनरल स्टेटमेंट से हमने क्या किया? स्टार्ट किया। अब मुझे ये चेक करना है कि एस और यू पहले आएगा या पी और टी पहले आएगा। तो हम एआई की बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्नोलॉजी फायदा भी दे रही है। दूसरी बात हमारी प्राइवेसी भी जा रही है। तो प्राइवेसी भी जा रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट को लिंक करना था पी को कि लॉस तो बहुत है, लेकिन फिर भी प्राइवेसी हमारी जा रही है। तो जो बात हमने क्यू में कही थी, उसी बात को हमने आगे बढ़ाया पी में। आप ना मुझे लगता है कभी-कभी आप ना जब मैं बस स्टेप नंबर 1 बोलती हूँ ना आपको, कि आपको सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है, आप सारे स्टेटमेंट्स को रीड नहीं करते। क्या क्यू और एस सेम टॉपिक की बात कर रहे हैं? हाँ, जो बच्चे कुछ अलग-अलग तरह के पेयर्स बना रहे हैं, वो पेयर्स को पढ़ो और मुझे बताओ क्या सेम टॉपिक की बात हो रही है? फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने क्यू और एस मतलब एस और यू को पहले लगा दिया। क्या क्यू और एस सेम टॉपिक की बात कर रहे हैं? क्यू में हम बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा तो है, लेकिन प्राइवेसी भी जा रही है। एस में बोल रहे हैं कि मेरेडिथ ब्रुसार्ड ने अपनी किताब लिखी आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिपेंडेंट है, इसकी वजह से हम उन सिस्टम से डील ही नहीं कर पा रहे हैं जो हमने क्रिएट किया है। हमने बात करी कि हमारी प्राइवेसी जा रही है। तो क्यू से लिंक्ड एस नहीं है, क्यू से लिंक्ड पी है कि किस तरीके से प्राइवेसी काम करती है वो क्लियर ही नहीं है। इसकी वजह से हमारी प्राइवेसी जा रही है। तो क्यू में जो बात बोली उसका एक्सप्लेनेशन पी और टी में दे रखा है। अगर स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करोगे कि क्यू के बाद पी और टी क्यों आया, एस और यू क्यों नहीं आया, एस के बाद यू क्यों आया कि इन्होंने बोला कि हम उस सिस्टम से डील ही नहीं कर पा रहे जो हमने क्रिएट किया है। वो सिस्टम हमारे डीप फेक बना रहा है, वो सिस्टम हमारी इमेज का मिसयूज कर रहा है, हम उस सिस्टम से डील ही नहीं कर पा रहे जो हमने क्रिएट किया है। एस और यू का पेयर है। तो अगर आप ये हिंट्स भी नहीं देखते हो दिस एज अ रिजल्ट येट जनरल पर्टिकुलर, तब भी आप सेंटेंस पढ़ के भी कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, सेंटेंस की रीडिंग बहुत स्टेप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा। अब अगर एक बार हम पूरा पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे, एस और यू हम सिस्टम से डील नहीं कर पा रहे। कैसे डील नहीं कर पा रहे? वो सिस्टम हमारी इमेज का मिसयूज कर रहा है, वो सिस्टम हमारा डीप फेक बना रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम सिस्टम से डील नहीं कर पा रहे। हमारी प्राइवेसी को लेके कोई लॉ नहीं है। प्राइवेसी को लेके लॉ नहीं है, तो हम सबके सामने एक्सपोज़्ड हो गए हैं। हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई है। पीओटी का पेयर है। एआई ने हमारी प्राइवेसी छीन ली है और वही बात पीओटी में भी हो रही थी। तो अगर देखोगे लिंक्स हैं और वही लिंक एस्टैब्लिश करना सीखना है हमको इन पैराजंबल्स की हेल्प से। क्लियर सभी को? अब अगला खुद से करेंगे। ये क्वेश्चंस नहीं करवा रही मैं, है ना? ये क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, अरेंजमेंट कर लिया।
तो हो ही जाएगा। चलो अगला करोगे, क्या इसमें कोई ऑड वन आउट है? वो देख लेते हैं। हाँ, एक ऑड वन है और बाकियों को अरेंज करना है। चलो सभी के पास 3 मिनट का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट। चलिए देखते हैं कितने लोग के आंसर्स ठीक निकले। सबसे पहला स्टेप, रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। सरकार की जो रूलिंग्स है, सरकार का जो जजमेंट आया है, वो कहता है कि जो हिल्स हैं अरावली रेंज में, जो कि 100 मीटर से छोटी हैं हाइट में, उनको माइनिंग एक्टिविटीज में प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इस इंपॉर्टेंस के बाद भी जो मोदी गवर्नमेंट है उसने डिसीजन लिया है जो कहता है कि डेथ वारंट साइन हो गया है इन हिल्स का, जो ऑलरेडी इलीगल माइनिंग से सफर कर रहे हैं। दीस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो हिल्स है एक प्रोटेक्शन है डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट, मतलब डेजर्ट नहीं बन रहा, जो थार डेजर्ट से गैंगेटिक प्लेन्स में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही है और इनमें बहुत स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस भी है पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। सच आ गया तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये वर्ल्ड व्यू के साथ ही हम एक सेफर, हेल्थियर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया बना सकते हैं 21वीं सेंचुरी के लिए। दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो इनवाइट करता है इलीगल माइनर्स को, माफियाज को, कि वो 90% रेंज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ज्यादातर जो अरावली है वो 100 मीटर हाइट के लिमिट से नीचे है। अरावली रेंज जो कि स्ट्रेच कर रही है गुजरात से राजस्थान तक, हरियाणा तक, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया की ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, वो भी स्टार्टिंग में। अच्छा, यहाँ पे अरावली रेंज की बात हुई, यहाँ पे बता रहे हैं कि अरावली रेंज क्या है, कहाँ है, तो मुझे समझ में आया कि यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट। चलो अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो हम इसका पेयर बनाते हैं, ऊपर से चलते हैं ना, जहाँ दिस दैट दीस दोस लिखे हुए हैं वहाँ से पेयर बनाएंगे। दिस इस इंपॉर्टेंस के बावजूद, इसका मतलब इससे पहले इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए इन हिल्स की। सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस किसमें दे रखी है? इंपॉर्टेंस दे रखी है आर में, कि ये प्रोटेक्ट करते हैं, डेजर्टिफिकेशन से रोकते हैं, ट्रेडिशंस करवाते होते हैं इनमें। तो आर और क्यू का पेयर सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत? आर और क्यू के पेयर में पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ऊपर से चलते हैं। चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है दीज हिल्स, ये जो हिल्स हैं ये एक प्रोटेक्शन देते हैं इनके अगेंस्ट। दीज हिल्स अरावली रेंज की बात हो रही है ना, अरावली रेंज की बात किसमें हो रही है? बहुत जगह हो रही है, तो क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं, सच अ वर्ल्ड व्यू, दुनिया की व्यू की तो हम बात ही नहीं कर रहे कि हम सेफ, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग इंडिया बना सकते हैं, तो इसका तो कोई पेयर बन नहीं रहा। चलो, दिस इसेंशियली इनवाइट्स, ये किसको इनवाइट करता है? इलीगल माइनर्स को इनवाइट करता है। तो कौन सी चीज है जो माइनर्स को इनवाइट कर रही है कि 90% रेंज को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि ज्यादातर अरावली हिल्स में 100 मीटर हाइट से नीचे है। तो इससे पहले 100 मीटर हाइट की बात हो रही होगी, वो यहाँ हो रही थी कि सरकार ने एक रूलिंग दी कि 100 मीटर की हाइट से नीचे जो है उनको प्रोटेक्ट मत करो, तो इससे क्या हो जाएगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पी और टी का पेयर बन गया। आर और क्यू का पेयर बना, पी और टी का पेयर बना। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि आर और क्यू वाला पहले आएगा, पी और टी वाला पहले आएगा। तो पी और टी में तो गवर्नमेंट की रूलिंग दे रखी है, और आर और क्यू में अरावली रेंज के बारे में दे रखा है। तो यू के बाद आर क्यू आएगा और फिर पी टी। अरावली रेंज कहाँ है, क्या करती है? तो यू और आर का भी पेयर वैसे भी समझ सकते हैं। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल वाज यू आर क्यू पी एंड टी, और एस आपका ऑल हो गया। नर्चर मींस आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ग्रो करवा रहे हो, हेल्प कर रहे हो, मींस आप उसको नर्चर कर रहे हो। एक बार दोबारा समझे? बहुत सारे बच्चों का गलत निकल गया, काफी का ठीक भी निकल गया, चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज, दिस, दीज, सच, दिस, इनमें से कोई स्टार्टिंग नहीं हो सकता। गवर्नमेंट तो कौन सी गवर्नमेंट की रूलिंग, कहाँ की बात कर रहे हैं? ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, स्टार्टिंग स्टेटमेंट यू था। अरावली रेंज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इंपॉर्टेंट रोल ये है कि प्रोटेक्ट करती है, तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, और इंपॉर्टेंट रोल क्या है वो आर में दिया हुआ था, तो यू और आर का पेयर था। इनकी इंपॉर्टेंस है इस इंपॉर्टेंस के बावजूद, इनकी इंपॉर्टेंस है इस इंपॉर्टेंस के बावजूद, तो आर और क्यू का पेयर था। सरकार ने बोला कि 100 मीटर से छोटा है तो प्रोटेक्ट नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? माफियाज उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। पी और टी का पेयर, तो यू आर क्यू पी एंड फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ये दिस की वजह से बना, ये दीस की वजह से बना, ये इंपॉर्टेंट रोल की वजह। मैम यू आर क्यू टी पी कर दिया था, टीपी नहीं पीटी। दिस कौन सी इनवाइट कर रही है? सरकार का जजमेंट आया है, तो सरकार का जो जजमेंट आया है कि 100 मीटर से जो कम है उनको प्रोटेक्ट मत करो, इसकी वजह से अब डिस्ट्रक्शन हो। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट। चलो ऑल द बेस्ट। इसमें आपको एक हिंट दे रखी है। हिंट क्या दी हुई है कि यू जो है वो 5th प्लेस पर फिक्स्ड है। 5th प्लेस पर फिक्स्ड है यू, फिक्स। चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आपके 3 मिनट शुरू होते हैं अब।